अरे मैंने कॉल बाय कर लिया और मार्केट ऊपर भी जा रहा है बट मेरा प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है। होता है आपके साथ ऐसा ना? भाई गलती कहाँ कर रहे हो आप? गलत स्ट्राइक प्राइस चूज कर रहे हो। आपको पता ही नहीं है कि कौन सा राइट स्ट्राइक प्राइस आपके लिए है। चलिए आइए बताते हैं, डिस्कस करेंगे कि आपको एट द मनी उठाना है, ओटीएम उठाना है या आईटीएम उठाना है और किन कंडीशंस में इन तीनों स्ट्राइक प्राइस को उठाना। देखो खराब कोई स्ट्राइक प्राइस नहीं है और आप फिक्स भी नहीं कर सकते कि हमेशा आपको आईटीएम करना है या हमेशा ओटीएम करना है, हमेशा एटीएम करना है। आपको सफल करना पड़ेगा मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से, मार्केट की कंडीशन के हिसाब से आपको अपने आप को ढालना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट फॉर वेल्थ यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिए एंड अगर आप हमारे प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो एक बार हमारे डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे एंजल वन एंड धन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिंक मिल जाएंगे। हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करिए, हम आपको अपने प्रीमियम ग्रुप में ऐड कर देंगे। चलिए तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ एंड समझने की कोशिश करेंगे टोटल हमारे ये डिटेल्स की कौन सा स्ट्राइक प्राइस आपके लिए हो सकता है बेस्ट। तो गाइस मैं आ गया हूँ अपने स्क्रीन पर और यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी अभी 24,100, हम एग्जांपल ले सकते हैं 24,200 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका एट द मनी कौन सा हो गया 24,200। मैं ऑप्शन चेन में एक बार चलूँगा। बाय द वे ये जो प्लेटफॉर्म है ये धन का ही है, यहाँ पे ऑप्शन चेन वगैरह सब कुछ आपको इस पे ही मिल जाता है। तो 200 का ये स्ट्राइक प्राइस। यहाँ पे अगर मैं देखूँगा यहाँ पे ग्रीक्स भी हम ऑन कर सकते हैं, सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे थीटा डेल्टा गामा आपको पता होना चाहिए। अगर आपको स्ट्राइक प्राइस चूज करना है ना तो ग्रीक्स प्रीमियम्स कैसे बनते हैं और आपके ये इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, बाय द वे अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट कीजिएगा, एक बार एफएनओस के ऊपर मैं डिटेल वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना दूंगा। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गामा और डेल्टा को ऐड कर दिया हूँ और यहाँ पे सेव सेटिंग करके हम चलते हैं। अब यहाँ पे एट द मनी पे आप देखोगे, एट द मनी का जो डेल्टा है ना, दिस इज द डेल्टा। देखो मेरे कर्सर को आप देख पा रहे हो, दिस इज द डेल्टा। डेल्टा अप्रॉक्स 50 के आसपास का होता है, 0.56 0.55 है ना, तो 50 के आसपास का डेल्टा होता है। और यहाँ पे मतलब इसका मतलब क्या है, जो डेल्टा 50 का है, मान लीजिए मैंने एट द मनी 24,200 का स्ट्राइक प्राइस बाय कर लिया और मैंने बाय कर लिया 100 पे, 100 रुपये का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बाय करने के बाद मैं देख रहा हूँ अब कंडीशंस क्या है, मैंने कॉल बाय किया है, क्या हो सकती है, मार्केट या तो नीचे चला जाएगा या ऊपर चला जाएगा या साइडवेज हो जाएगा, तीनों में से और तीसरा चौथा कुछ तो है नहीं। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला गया तो हमारा एट द मनी का प्रीमियम 50 पॉइंट से राइज हो जाएगा और 100 पॉइंट अगर नीचे आ गया तो सेम हमारा 50 पॉइंट माइनस हो जाएंगे। साइडवेज हो गया तो प्रीमियम डीके करेगा, थीटा डीके होगा थीटा के अकॉर्डिंगली। तो ये हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जब आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे होते हो ना, वहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी समझना आना चाहिए कि जो ये ट्रेड है इसमें प्रोबेबिलिटी कितना है कि मार्केट हम सही हो जाएंगे या मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मैंने सोचा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है तो क्या चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि अंदर से आता है ना एक गट फीलिंग आ जाता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट यहाँ से गिर जाएगा या यहाँ से ऊपर चला जाएगा। तो अगर आपको श्योरिटी ज़्यादा है और आपके स्टॉप लॉस बहुत थोड़े से हैं तो आप इन द मनी ट्रेड कर सकते हो। इन द मनी का डेल्टा क्या रहेगा, अब देखिए ये निफ्टी है, निफ्टी का इन द मनी अगर स्ट्राइक प्राइस में देखूंगा तो दिस इज द इन द मनी। अब यहाँ पे डेल्टा देखिए इंक्रीज हो रहा है 68747982, राइट। तो अगर आप जितना इन द मनी जाओगे डेल्टा इंक्रीज होगा। अब मान लीजिए आपने ऐसा एक इन द मनी स्ट्राइक प्राइस उठाया जिसका डेल्टा है 0.8, तो 100 पॉइंट का लॉस होगा आपको तो 80 पॉइंट माइनस होंगे, 100 पॉइंट का प्रॉफिट होगा तो 80 पॉइंट प्लस हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे अगर आपका प्रोबेबिलिटी हाई है, स्टॉप लॉस छोटा है, तो आप इन द मनी ट्रेड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको लॉसेस कम होंगे। अगर आपका 10 पॉइंट का लॉस है तो 8 पॉइंट आपके जाएंगे, लेकिन 100 पॉइंट का प्रॉफिट अगर आता तो 80 पॉइंट आपको खाने को मिल जाएंगे। लेकिन उसी कंडीशन पे अगर आप एट द मनी किए होते तो 100 पॉइंट प्राइस मूव करता तो 50 ही मिलता ना। तो अगर आपकी प्रोबेबिलिटी हाई है आप इन द मनी ट्रेड करो, लेकिन अगर आपकी प्रोबेबिलिटी कम है, आपको लग रहा है रिस्की है बट चला तो बहुत अच्छा चल जाएगा, तो आप एट द मनी या ओटीएम स्लाइडली ले सकते हैं। ओटीएम का डेल्टा क्या होता है, कम हो जाता है।
0.3 0.2 है ना, 0.3 के आसपास का डेल्टा जिसका है वो OTM ले लो या एट द मनी ले लो 0.5 का। इससे क्या होगा, अगर आप गलत साबित होते हो, मान लो अगर 100 पॉइंट का लॉस भी हो गया तो जाएंगे कितने, प्रीमियम में 30 पॉइंट ही जाएगा, 0.3 का डेल्टा है तो। बट अगर आप सही हो गए और मार्केट 300-400 पॉइंट मूव कर दिया तो ये डेल्टा जो 0.3 का था 0.3 नहीं रहने वाला है, डेल्टा कांस्टेंट नहीं है, ये गामा के साथ चेंज होगा। और जब डेल्टा मार्केट ऊपर जाएगा तो डेल्टा ऑटोमेटिकली आपका 0.5 भी होगा, 0.6 भी होगा और 8 भी हो जाएगा, यानी कि आपका OTM स्ट्राइक प्राइस ATM में कन्वर्ट हो जाएगा, ATM इन द मनी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो आप अपने सिचुएशन के आधार पे स्ट्राइक प्राइस को चूज करना स्टार्ट करो। फिर से सुन लीजिए एक बार, टारगेट बड़ा है, SL छोटा है, लेकिन रिस्क है, कम चांसेस है चलेंगे, OTM बाय कीजिए। आपको हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, ITM बाय कीजिए। वो इतना सिंपल सा है कैसे आपको स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। होप आपको अच्छा लगा है। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान।